वंदे गुरुपद दंद भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तं वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर और परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे लपटते हुए सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। हरे कृष्णा। काल तक हम लोग ऐसा पाठ किया, राय रामानंदो जिस भाव लेकर के देवदासी को सजावट कर रहा था उसका बारी में महाप्रभु का पता है, लेकिन जिनका भौतिक भोग का विचार अभी तक है वो लोग को देख के ऐसा विचार होगा, ये कैसे हो सकता। जो जवानी लड़की का सब अंग में अंग स्पर्श करना, वस्त्रहीन करके स्पर्श करना, ये तो सही नहीं। सेवा देखो, राधा रानी का सेवा किस तरीका से राय रामानंद माने मतलब विशाखा देवी करते थे, उसी भाव लेकर के उसी राधा रानी आज राय रामानंद रूप लेकर के जगन्नाथ को सुख देने के लिए इस प्रकार सेवा कर रहा। लेकिन प्रद्युम्न मिश्र का भाव उल्टा हो गया। प्रद्युम्न मिश्र का भाव क्या हुआ ना, ये कैसे अच्छा लोग हो सकता जिनका ऐसा स्वभाव। स्वाभाविक भौतिक दुनिया ऐसा ही सोचता, ऐसा सोचना चाहिए। हमारा भौतिक दुनिया को ऐसा सोचना चाहिए।
भौतिक दुनिया में ये चीज को गंदा ही सोचता, इसलिए प्रद्युम्न मिश्र कोई जो विचार लिया था वो कोई गलती नहीं थी, ठीक ही है। लेकिन महाप्रभु का भाव, महाप्रभु किसके साथ कथा सुनना चाहिए, वो कथा भगवान का गूढ़ कथा किसके साथ सुनना चाहिए, मतलब कौन भक्तों के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्दों, ये सब शब्दों शोभा पाते। ऐसा शिक्षा चैतन्य महाप्रभु हम सबको दे रहा था। जो भी हो दे सुनिए, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 33 अध्याय 39 श्लोक क्या बोल रहा? विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदिंच विष्णु सद्भान्वितो अनुशिनुदयोदत वर्णो यदियं सद्धायन्नतो अनुशिनुआदत वर्ण यदियं भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमार्षपहिने तो चिरेण धीर। मतलब क्या ये बोल रहा कि इस व्याख्या इस तरह करा, अप्राकृत श्रद्धा, प्राकृत श्रद्धा नहीं, अप्राकृत श्रद्धा, रास पंचाध्याय। ब्रजवधु मतलब गोपिया को, जो कृष्ण के साथ क्रीड़ा मतलब लीला किया, अपराकृत लीला, वो वर्णन करना कौन पुरुष के द्वारा संभव होता? से धीर पुरुष, भगवान भक्त बोल रहा, से धीर पुरुष भगवान যথেষ্ট पराशक्ति लाभ करो तो हृदरोग रूप जड़ो काम के दीर्घई दूर करें। धीर पुरुष मतलब जिनका चित्त स्थिर हो गया। चित्त स्थिर मतलब बुद्धि, मौन, चेतना सब स्थिर हो गया, भौतिक में नहीं फंसा हुआ। भौतिक में नहीं फंसा हुआ मतलब ये कोई प्राकृत बुद्धि नहीं, मतलब प्राकृत मतलब ये जो लड़का लड़की का जो काम और लीला, कभी काम क्रीड़ा चल रहा, वो नहीं। देखो परमार्थ जगत में एक ही पुरुष है, कृष्ण, और बाकी सब प्रकृति है। तो इस प्रकार सोचना चाहिए। जैसे धीर पुरुष भगवान यथेष्ट पराशक्ति लाभ कर। पराशक्ति मतलब भक्ति, परमार्थ शक्ति, पराभक्ति, परमार्थ भक्ति, हृदरोग रूप जड़ो काम के शीघ्र ही दूर करें। ये सुनने से, ये लीला जड़ो कामो लीला सुनने से, मैंने जड़ मैंने जो मैंने बोला रास पंचाध्याय जो कहानी, वो कहानी बाहर से सुन देखने से लगता है कि ये क्या चीज़ है बाबा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देखो
जगन्नाथ मंदिर का अंदर में घुसने का पहले द्वार पर जो सब डायरामा है, डायरा मतलब जब मूर्ति जो है आपको देखने से पता चलेगा ये कैसे, ये मंदिर में ऐसा क्यों। जो नारी पुरुष का जो निभृत मिलन का सब मूर्ति है, ऐसा मंदिर के अंदर में, मंदिर का बाहर में रखने का क्या उद्देश्य, क्या माने भाव ऐसा है। उसी वृत्ति को बाहर में रखो, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करो, तब भगवान दर्शन देगा। हम ये बात सुना था बहुत वैष्णव का मुखारविंद से, हमारे भी पर जब हम पहले आया था और देखा ऐसा मूर्ति, ये क्यों ऐसा मंदिर का बाहर में ऐसा क्यों। तो उसी समय पर हमारा प्रश्न था अंदर में, लेकिन शर्म लगता महाराज जी को सब पूछने के लिए, गुरु जी को पूछने के लिए। लेकिन जब मन ये प्रश्न आया, कुछ दिन बाद हमारा याद है भक्ति नीला मंगल महाराज, चैतन्य गौड़ी मठ का एक सन्यासी, तो इसी विषय को लेकर के व्याख्या दे रहा था। हमारा याद है वही व्याख्या, जो हमारा जो अंदर में जो छुपा हुआ गंधा वृत्ति है, नारी पुरुष, पुरुष नारी को भोग करना, नारी पुरुष को भोग करना जो वृत्ति है, वो वृत्ति को बाहर रख के मंदिर का अंदर में प्रवेश करना चाहिए, तब भगवान हम सबको दर्शन देगा। हाँ, इस प्रकार दिखाया। देखो इसलिए बोला, लेकिन देखो जो चीज रास पंचाध्याय में वर्णन किया, वो विषय जिनका भगवान का पर पराभक्ति मतलब माने शुद्ध भक्ति है, उनका मुखारविंद सुनने से अपराकृत कीड़ा मतलब अपराकृत लीला होते हुए भी हमारा क्या बोला, जड़ों काम के शीघ्र दूर करें, भौतिक जे हमारा जो काम प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे चला जाता। लेकिन पहले तो उस तरीका से भक्त होना चाहिए। हमारा गुरुजी बोलते थे, जे नाम करते करते ये अधिकार होगा, पहले तो नाम करना चाहिए। नाम नहीं करोगे लेकिन ऐसा विचार लेकर चलने से क्या होता। आज ही हमारा एक मंदिर में आए हुए नया वाला भक्तों, उम्र से बहुत हो गया, 74 साल हो गया, लेकिन मंदिर में जोड़ा हुआ 1 साल हुआ। वो पहले अलग अलग संप्रदाय में थे, तो क्या किया, वो आज एक भक्तों को बोल रहा था जी हम राग से वृद्धि में आया, गौड़ी मठ का सब विधि मार्ग भागा। तो भक्त हंसने लगे, महाराज जो जिनको बोल रहा था हंसने लगे, बोल विधि से राग में जाना, राग से विधि में कैसे आ सकता है, आपका तो विचार उल्टा है। एक्चुअली उनका भाव ऐसा है, पहले सहजिया में थे, तो अभी जैसे भी हो हमारा मंदिर में आया, उम्र तो ज़्यादा हो गया, वो दिमाग अभी भी है, हमारा ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। हाँ, इस प्रकार विचार है।
लेकिन हमारा गुरुजी क्या बोलते थे? हमारा गुरुजी बोलते थे जे नाम करने पड़ेगा, नाम करो, नाम करो। नाम करते करते ये जो अंदर में जो छुपा हुआ गंदा चीज़ हमारे पास है, जो भोग चीज़ है, भोग करने का जो वृत्ति है, वो वृत्ति पूरा रूप से चला जाएगा। तब हमारा अधिकार होगा वो बात सुनने का। तो इसलिए देखो शास्त्र में ऐसा बोला, अधिकार नालभिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। हमारा अधिकार अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हम सोच रहा हमारा पूरा अधिकार हो चुका, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे प्राकृत बुद्धि होगा। ये सब चीज़ भौतिक चीज़ है। राधा कृष्ण का लीला भौतिक व्यापार है, भौतिक चीज़ है। जब विचार ऐसा होगा तो काम प्रवृत्ति छोड़ने का, हाँ छोड़े तो और छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। मगर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हम देखा कई भक्तों को जो एक बार, मतलब हम नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सन्यासी हो गया, उसके बाद छोड़ छाड़ के शादी कर लिया। शादी करने से वो भी तो उनका दिल में सुख नहीं आया। उसके बाद पाठ अच्छा करते, पाठ करने से बाद औरत के साथ गला लगाते। कई जगह पे हमसे ऐसा देखा। तो जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्रभुपाद जी जो विचार देखे वही विचार लेकर चलने होगा। चिन्मयी गोपीदेव सहित पूर्ण चिन्मय अधक्षज कृष्ण लीला श्रद्धापूर्वक चिन्मय तत्व उपलब्धि करिवार যত্নের सहित आलोचना करिते करिते चित्त प्रेम हृदय। हाँ, चिन्मयी ये प्रकृत नहीं, परमार्थ जगत का जहाँ पे एक ही पुरुष है, कृष्ण। कृष्ण भोग को देखो, प्रभुपाद जी हम सबको बताया, कामिनी रिकाम नहे तब धाम तहार मालिक केवल जादा। तो इसलिए हम सबको चिंता करना होगा, जो ऐसा लीला है ये पढ़ने का अधिकार हमारा है कि नहीं। हम तो देखा, एक भक्त तो नाम बताएगा नहीं, ऐसा कथा में बहुत रुचि है, लेकिन हम उनको देखता 1 साल 2 साल छोड़ के नया नया पत्नी लेके आता बाहर से। तो हम तो देख के हैरान हो जाता, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिनका अंदर में ऐसा भाव, ऐसा कथा सुनने का रुचि, तो इनका स्वभाव में ऐसा क्यों? उम्र है, उनका उम्र है 55, 58, 60 साल का आसपास में होगा। लेकिन नया वाला पत्नी का उम्र होगा कितना, 25-26 का। तो इस प्रकार करते थे। तो अभिनय करके हम लोग राग मार्ग, हमारा राग मतलब स्वाभाविक प्रीति दिखा नहीं सकता। स्वाभाविक भगवान का सेवा में प्रीति दिखा नहीं सकते, मैंने हम दिखा ही नहीं सकता, मैंने कर नहीं सकता, सबसे अच्छा कर नहीं सकता। ये प्रीति दिल से होना चाहिए। भक्तिं परांग भगवती प्रतिलब्ध कामं
हृदरोगो मार्षपोरी पही न तो चारिणे धीरो। हाँ, जराशक्ति कामादि संपूर्ण चिन्मय लीला उदित होइले तार किछु मत जड़ कमर घुने रखना है। जब जब हमारा दिल पर चिन्मय लीला पूरा रूप से उदित होगा तब ये भौतिक जो कामना जो काम अपने आप चला जाएगा। किताब में लिखा है, पढ़ लिया और सब हमारा सब याद है, जानकारी है, इसमें जाएगा नहीं। नाम करते करते हमारा भक्तों ने ऐसा ही बताया, ईशाद विकशी पुनः देखाए निज रूप गुण चित्त और लाए कृष्ण पास। थोड़ा सा नाम का उपलब्धि होने से, नाम मतलब क्या, राधा कृष्ण का हर लीला नाम पे अंदर में है। कृष्ण मंत्र का मतलब, कृष्ण मंत्र जो हम करते 18 अक्षर का मंत्र, वो मंत्र में राधा रानी और कृष्ण गला लगा के है, किसिंग में है, चुम्बन में है, हर तरीका का है। लेकिन एक ये मंत्र करते करते जब राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए मंत्र करते करते वो सारा चीज दिल से पूरा रूप से चला जाएगा। तो जड़ों इसके कहते हैं जड़ों काम, जड़ों काम जब चला जाएगा तो हमारा क्यों ना आएगा ना जो चिन्मय लीला, चिन्मय लीला मतलब चित जगत का लीला प्रकट हो सकता। इसलिए ज़्यादातर से नाम करना ही ठीक है। तो ऐसा ही शिक्षा हमारा श्रीलो मैंने चैतन्य महाप्रभु दे रहा था। किसका ना, प्रद्युम्न मिश्र का। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद का ऐसा सुना, वो देवदास के साथ क्या कर रहा सुना, देखा भी नहीं, सुनने से उनका श्रद्धा चला गया। देखो जे शुने जे पढ़े तार फल एतादृश सेई भावाविष्ट जेई सेवे अहरनिशि। जे शुने जे पढ़े तार फल एतादृशी सेई भावाविष्ट जेई सेवे अहरनिशि। तार फल की कहिमु कहने ना जाए, नित्य सिद्ध सही प्राय सिद्ध तार काय। रागानु मतलब क्या, रागानु का मतलब स्वाभाविक प्रीति, स्वाभाविक मतलब दिल से प्रीति होगा। हम बताया था, लगता है कि हम बताया, जो भी हुआ फिर से पढ़ो। जिस बापिक मम्मी और बच्चे ये दोनों के साथ जो व्यवहार देखो ऐसा ही महसूस होगा। मम्मी कभी तो गुस्सा नहीं करते, मतलब बच्चे रात को सोते नहीं, बहुत दिक्कत देता मम्मी को। मम्मी हम तो देखा बहुत मम्मी को, आज का दिन में तो लगता है कि जे ऐसा मम्मी मिलना तो मुश्किल है। ऐसा भी विचार दिखाया। एक दिन कृष्ण 5 पांडव को माने युधिष्ठिर छोड़ के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 4 को 4 दिशा में भिजवा दिया था। और एक जगह पे पता नहीं कौन पांडव, नकुल में हो सकता है, नकुल देखा कीजिए, नकुल और अर्जुन जो दोनों के एक समय होगा, जो भी हो, देखा कीजिए
जो एक बछड़ा को उनका मम्मी गाय इस तरीका से उनका जीभ लगा के सब प्यार कर रहा, उनका शरीर से जो चमड़ा है, चमड़ा भी वैसे खून आ रहा था, इस तरीका से प्यार से करना। तो बोल रहा कि प्रभु ऐसा हम देखा, ऐसा क्या अर्थ क्या होता? तो भगवान बोल रहा कलियुग का माता पिता का व्यवहार ऐसा ही होगा उन बच्चे के ऊपर। इतना आदर देगा, इतना प्यार देगा, प्यार से उनका जिंदगी बर्बाद कर देता। कलियुग में ऐसा ही हो रहा। देखो, शादी करने से बाद एक बेटा होता कि एक संतान होता, इतना प्यार बहुत कम ही सही रूप से शिक्षा को, मैंने वो प्यार को सम्मान देता, सब बर्बाद हो जाता। समाज में देखो आज जितना सब बच्चे हैं, बड़ा होकर कितना दिक्कत मचा दिया। माता पिता का इतना प्यार बाद में हमारा आदत को सब बिगाड़ देता। ऐसा मत सोचो कि जो हम जो बोल रहा मम्मी पापा को प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन बिगाड़ना नहीं चाहिए। तार फल की कोई मुँह कौन न जाए, नित्य सिद्ध सही प्राय सिद्ध तार का। देखो ऐसा लीला कौन देख सकता और कौन लोग सुन सकता? जिनको नित्य सिद्ध शरीर मिला। दुनिया के साथ सिद्ध शरीर मतलब दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं, मतलब दुनिया तो है, इस दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया का जो हाल चाल है उससे ऊपर चला गया। कोई आसक्ति नहीं। मैंने बेटा का ऊपर आसक्ति, मैंने संतान का ऊपर आसक्ति, पत्नी का आसक्ति, पोती का आसक्ति, जितना सब आसक्ति है, आसक्ति बिल्कुल नहीं रहे। हर समय ऐसा ही चिंतन हो रहा। इस तरीके से महाप्रभु विलाप किया, कहाँ कृष्ण पनोनाथ मुरली बदन, हे कृष्ण तुम कहाँ पे हो? मुरली बजाने वाले कहाँ पे हो? कहाँ जाने से आपका दर्शन मिलेगा, सेवा मिलेगा? इस प्रकार भाव होना चाहिए। जिनका भाव ऐसा है उन लोग के लिए जो विशाखा मतलब राय नमानंद जो कर रहा, उन देखना ठीक है, सुनना भी ठीक है। रागात्मिका भक्ति जाजी नित्य सिद्ध शिराय। रागात्मिका मतलब रागानुगा, जो जिनको अनुगत्य में रहता उनका रागानुगा कहता, बोले रागात्मिका कहता। ब्रजवासी सब रागात्मिका भक्ति, हम लोग सब रागानुगा। ब्रजवासी का जो फुटस्टेप मतलब पदांक का अनुसरण करना चाहिए हम सबको। आज का दिन में तो ब्रजवासी ठीक ढंग से ब्रजवासी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? पहले तो इतना ब्रजवासी नहीं थे। हमारा सोच क्या है, ब्रज में जा कर के रहने से ही ब्रजवासी हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जी
एक बार गौड़िया में एक शब्द लिखा, माथुर विरह कातर ब्रजवासी। माथुर मतलब मथुरा नहीं, कृष्णा। माथुर मतलब कृष्णा, विरह मतलब विरह, सेपरेशन। माथुर विरह कातर माने इतना माने इतना माने विरह जो स्वाभाविक विरह नहीं। कृष्ण को, कृष्ण सेवा बिना हम रह नहीं सकता। इस प्रकार भाव जब रहेगा तब हम लोग कह सकता हम लोग ब्रजवासी। ब्रज में रहने से ब्रजवासी हो ही नहीं सकता, और ब्रज का बाहर में रहने से भी ब्रजवासी हो सकता। कैसे? वो भाव को प्रकट करना चाहिए। कौन भाव? कृष्ण सेवा बिना एक पल हम रह नहीं सकता। जो कुछ करोगे कृष्ण के लिए करो। तो रागानुगा मार्गे जानी रायर भजन, सिद्ध देव तुल्यताते प्राकृत हनहे मन। रागानुगा मार्गे जानी रायर भजन। राय रामानंद अभी जो शरीर लेके आया उनका भजन रागानुगा, मतलब ब्रजवासी जिस मतलब ब्रजवासी का अनुगत्य में भजन करते हैं। सबको हमारा जो परंपरा है ऐसा ही सबको करना चाहिए। देखो परंपरा में क्या सब मंजरी भाव। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत उनका मंजरी भाव क्या? नयन मणि मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर का मंजरी भाव क्या? कमल मंजरी। इस प्रकार देखोगे तो भक्ति विनोद गौर कृष्ण दादा जी महाराज का जो मंजरी भाव मतलब विनोद मंजरी। आप बोल सकता हमारा केशव महाराज के विनोद मंजरी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज उनका मंजरी स्वरूप लिखा, उनका नोटबुक में लिखा था। श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज विनोद मंजरी। इस प्रकार विनोद मंजरी। तब ऐसा सबका मंजरी है। ऐसा कुमुद मंजरी किसका है? सब हमारा गुरुजी का जो है हम लिखा पलाश मंजरी, जैसा ऐसा सब है। तो हमारा जो मंजरी का क्या ना सब सखी का अनुगत्य में सेवा, सारा जितना मंजरी है, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, सब मंजरी, हाँ, तो सखी का अनुगत्य में सेवा करना। हमारा जो परंपरा है तो परंपरा का अंदर में जो देखोगे तो ललिता सखी का कुंज में कौन कौन मंजरी है? रूप मंजरी है, अनंग मंजरी है। इसीलिए सुबह हम लोग जब मंगल आरती कीर्तन करते वहीं पे देखो, हाँ, अनंग मंजरी चुआ चंदन दाओए। अनंग मंजरी चुआ चंदन लगाया। और मालतीर माला रूप मंजूरी लगायो। रूप मंजरी मालती का माला बना के दोनों का गला में चढ़ा रहा। माला मतलब हार बना के। किसका माला? मालती फूल का माला, खुशबू वाला फूल। राधा कृष्ण हर समय खुशबू वाला फूल चाहिए उनका। जो फूल में खुशबू नहीं, वो फूल नहीं देना चाहिए। तो जो भी हो, कृष्णेन्द्र प्रीति चेष्टामयी कृष्ण तत्वविद्याय गुरुत्वेर निर्देश शक्र अभिजातादि नहे।
मतलब क्या? कृष्णेंद्रिय प्रति चेष्टा, वही जो हम बताया, कृष्ण का सुख देने का जो चेष्टा, वही कृष्ण तत्वविद गुरुतेर विदर्शन, वही कृष्ण तत्वविद, मतलब वही कृष्ण गुरुतेर निर्दर्शन, वही असली गुरु होता है। शुक्र भी जाते थे नहीं कि दुनिया का जो सब शुक्र जाते, मतलब जब परंपरा है ना, हमारे परंपरा में जय गोस्वामी का बेटा गोस्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वही हम सब दीक्षा परंपरा की बोले गुरु प्रणाली, ये सब आ करके ऐसा सब बोल रहा हम सबको, जे इनका गुरु प्रणाली ठीक नहीं, उनका गुरु प्रणाली ठीक नहीं, क्योंकि वो तो पूरा गोस्वामी का बेटा के साथ लिया नहीं। ऐसा नहीं। देखो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होने से डॉक्टर बड़ा हम लोग बोल सकता, उसी माफी गोस्वामी का बेटा जब गोस्वामी के पे आचरण करेगा तब हम बोल सकते हैं गोस्वामी है। हाँ, इसलिए हमारा जो गुरु परंपरा है वो भागवत परंपरा में। तो ऐसा नहीं गौड़ी मठ का गुरु परंपरा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा परंपरा अनुसार हम लोग सब अद्वैत आचार्य, अद्वैत परिवार, कृष्ण मिश्र का वंश हम लोग। श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उसी परंपरा में दीक्षा लिया, अद्वैत आचार्य का, कृष्ण मिश्र का वंश हम लोग। ये जो परंपरा का जो जिस तरीका से हमारा दीक्षा मिला, वह चार्ट बना दिया था हम लोग। एक बार हम चार्ट बना दिया था, तो देख के सब निकाला, क्योंकि सब लोग बोल रहा ये परंपरा ठीक नहीं। हम एक बार मानसरोवर का पास में एक गोस्वामी थे, उन्हें एक बाबा जी थे। बाबा जी के पास गया था तो करीबन 1994 में, हमारा 1 साल हुआ सन्यास हुआ। तो वहीं पे जा करके पूछा, उनका पास गया था एक किताब लेने के लिए, भक्ति रसामृत तो सिंधु बिंदु, वो किताब लेने के लिए गया। उसके बाद बाबा जी उम्र से ज़्यादा है और बहुत मीठी करते। हम उनके पास बैठ के प्रश्न किया था, जे हाँ बोलिए, सब अभी जैसा बात से चल रहा है राधा कुंड का और आसपास में गौड़ी मठ का कोई परंपरा नहीं, ये आपका क्या मतलब, आप क्या विचार करते हैं? तो बोला कि जो देखो, ये जो लाइट अंधारा हो गया, उनका जो कमरा का अंदर में अंधारा था, लाइट जला था, पर स्विच देने से लाइट जल रहा, तो ऐसा सोचना चाहिए ये कनेक्शन पहाड़ों से जुड़ा है। तो गौड़ी मठ का जो शिक्षा देखो अभी इतना सा विस्तार हो रहा, वो मैंने जरूर वो कनेक्शन है पहाड़ों से, परंपरा नहीं कि कौन बोला, परंपरा है, ऐसा दिखाया। तो जब भी हो आमी और आयर स्थाने सुनी कृष्ण कथा, শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যা হতো था। तो महाप्रभु
प्रद्युम्न मिश्र को बोल रहा हूँ, मैं भी राय का मुखारविंद से कृष्ण कथा सुना, हर रोज सुनता हूं। तुम्हारा सुनने की इच्छा है तो उनके पास ही जाओ, मैं कुछ बोलेगा नहीं। मैं कथा, हमारा कथा, भगवान का कथा आता नहीं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस दशा में थे, इस दशा में थे। स्वाभाविक कथा उनका मुखारविंद से नहीं आते। देखो प्रभुपाद जी के पास से पूछो, जो हमारा कोई भौतिक प्रश्न पूछो, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के पास, उनका वो इतना ऊंचाई में प्रभुपाद जी, तो नीचे आएगा नहीं, और लाना भी उनका ठीक नहीं। स्वाभाविक भौतिक प्रश्न जो कुछ है, हमारा में छोटा मोटा जो सजावट करा सन्यासियाँ, उनका पूछो ना, वो सब बता देगा। चलो प्रभुपाद जी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा आचार्य को छोटा मोटा प्रश्न करके गिड़ा मत, यही शिक्षा हाँ हमारा परंपरा दे रहा। चैतन्य महाप्रभु भिजवा दिया किसके पास, राय रामानंद, फिर भेजा दिया, हाँ तुम जाओ, प्रद्युम्न मिश्र तुम जाओ वहीं पे, कथा सुनना है तो उनका मुखारविंद से सुनो। गंभीरा में बोला, फिर चला गया मिश्र के प्रभु राजस्वामी पे करना पड़ता है। तो महाप्रभु मिश्र को बोला, तुम सुनो और क्या बोले विचार करो। मोर नामे कहियो त्यों पाठाइला मोरे, तुम्हार स्थाने कृष्ण कथा सुनिवार तरे। महाप्रभु बोला हमारा नाम पे उनको बोलो से हम आपको भेजा। देखो भगवान का कथा बोलना ठीक है, लेकिन बोलने का पात्र ठीक होना चाहिए। कथा जो सुनने के लिए आएगा उनको कथा सुनाओ। तो राय रामानंद के पास पहले आया था, कुछ बोला नहीं, भाग के चला गया। फिर से जाने से क्या होगा, वो तो मुख खुलेगा नहीं, मैंने बोलेगा नहीं कुछ। इसीलिए महाप्रभु बोल रहा, मोर नाम है कोई हो, हमारा नाम बताओ उनको, जे हम आपको भेजा। महाप्रभु प्रद्युम्न से भेज रहा, ऐसा बताना चाहिए किसको, ना राय रामानंद को। शीघ्र जाओ जाबो त्यों आछे न सबाते, एत सुनी प्रद्युम्न मिश्र चलिला तरिते। महाप्रभु के बाद शीघ्र जाओ मतलब जल्दी जल्दी जाओ, अभी भी वो सभा में है। ऐसा सुनने से बाद प्रद्युम्न मिश्र भी महाप्रभु कथा अनुसार जल्दी जल्दी भाग के जा गया। देखो बस क्या हुआ, राय पास गेला राय प्रणति करिलो, आज्ञा करो जे लागी आगमन हইলো। कितना दीनता देखो, इतना ऊंचाई में राय रामानंद, भक्ति का इतना ऊंचाई में क्या बोला। जब राय के पास गया, मैंने रामानंद के पास गया प्रद्युम्न मिश्र, तो प्रणति कर लो मतलब प्रणाम कर लिया।
हमारे पास कई लोग आने से हम तो प्रणाम नहीं करते, सिर ऊंचा करके बैठ जाता, क्यों, मैं सन्यासी हूं। लेकिन वैष्णव का व्यवहार क्या होना चाहिए? राय प्रणति करी लो, राय रामानंद पहले प्रद्युम्न मिश्र को प्रणाम किया, उसके बाद क्या बोला, ऐसा शब्दों बोला जे आदेश करो, आज्ञा करो मतलब आदेश करो। क्या आदेश? जे लागी आगमन होइला, आप किस लिए आया, कोई सेवा है हमारे लिए तो आदेश कर ला, आदेश करो हमारे लिए हमको। हम लोग क्या बोलता, हम लोग बता दे रहे क्या चाहिए, जाओ सो जाओ, जाओ वहीं पे जाओ देख लो। लेकिन वैष्णव का व्यवहार देखो, राय रामानंद किस तरीका से व्यवहार दिखाया, वो व्यवहार सबके पास होना चाहिए। जितना हम लोग भक्ति का ऊंचाई में जाएगा उतना ही हमारा स्वभाव इस तरीके से होगा, स्वभाव में दीनता होगा। मिश्र कहे महाप्रभु पठाइला मोरी, तुम्हार स्थान कृष्ण कथा सुनिवार तरी। प्रद्युम्न मिश्र अभी राय रामानंद को बोल रहा, महाप्रभु जैसा बता दिया उसी मतलब, महाप्रभु हमको भेजा, आपके पास भेजा, क्योंकि आपका मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण का जो लीला, कृष्ण का जो शिक्षा जो हम लोग करते, हमारा गौड़ीय मठ का पहले शिक्षा कथा ही बात देता, शिक्षा कथा में ही हम लोग ज़्यादा करते। क्यों? हम लोग का अधिकार नहीं वही रास पंचाध्याय का कथा करने के लिए हम लोग का अधिकार नहीं, और उसमें भी श्रोता भी नहीं। श्रोता को अच्छा लगेगा सुनने से, वो तो अच्छा ही लगता, राधा कृष्ण किस तरीक़ा से रासलीला में आया, गोपिया लोग किस तरीक़ा से आया, क्या उसके बाद क्या हुआ, ये तो तुम जब पढ़ोगे गोविंद लीलामृत तो देखने से पता चलेगा जे ऐसा कि हो सकता ना क्या। तो जितना जिनका श्रद्धा इतना श्रद्धा निष्ठा में नहीं आया, तो श्रद्धा उसके बाद कोई इसके बाद निष्ठा है, श्रद्धा से बाद साधु संग, साधु संग बाद भजन क्रिया, उसका अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ जब तक नहीं गया, इस पूरा कथा बताने से, रास पंचाध्याय का कथा बताने से तो अनर्थ बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा बोला, निष्ठा होती उपजाए प्रेमेर तरंगो। जब उसके बाद अनर्थ निवृत्ति का बाद ही होगा निष्ठा, वो जो निष्ठा तक नहीं आने से हम लोग एक कथा समाज में बोल नहीं सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु निवृत्त स्वरूप दामोदर राय रामानंद को लेकर के गंभीरा में किया। सबके पास जाकर के ऐसा कथा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो ऐसा देखो, सुनी रामानंद मने हईल संतास, कहिते लागिला किछु मने हरि से संतोष हरिराम। कृष्ण भगवान महाप्रभु आपको हमारे पास भेजा, ये सुनने से बाद उनका मन में बहुत बहुत संतोष हुआ, मतलब बहुत संतुष्टि हुआ। और उसके बाद कुछ कथा करने लगे, आनंद, वही आनंद लेकर कथा करने लगे। क्या बोला? प्रभु राज्ञा कृष्ण कथा सुनिते आइला यथा,
या বই মহাভাগ্য আমি পাবো কোথা। महाप्रभु का आदेश लेकर के आप हमारे पास कृष्ण कथा सुनने के लिए आया, ऐसा महाभाव हमें कहाँ से, कहाँ पे ऐसा महाभाव कैसे मिलेगा हमारा, कैसे मिला हमारा। मतलब ऐसा लग रहा कि जे महाप्रभु उनका भिजवा दिया कृष्ण कथा बोलने करने के लिए, और कृष्ण कथा स्मरण करने का जो भाग, जैसे आप देखो, आप लोग सब यहीं पे सुनने के लिए बैठ गया, शाम को 5 से 6:15 तक, तो हमारा एक तो मौका मिल गया एक कथा को तुलने के लिए, मतलब कथा को विचार करने के लिए। हमारा तो ऐसा तो इच्छा नहीं होता किताब पढ़ने का, लेकिन आप हमारा भाग्य को ऊंचाई कर दिया। क्यों? आप आया इसीलिए। हम ऐसा नहीं बोलेगा जो आप आया इसीलिए पाठ में, आप आया इसीलिए हमारा मौका मिल गया भगवान को स्मरण करने का, भगवान का स्मरण करने का मौका आप हमको दिया, इसीलिए हमारा अभी जो समय है वो महाभागा, भाग बहुत अच्छा है हमारा। इस प्रकार विचार लेकर के, उत्साह लेकर के सबको कथा करना चाहिए, लेकिन कथाकार भी अच्छा होना चाहिए और सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तब कथा का फल मिलेगा। कथाकार सोचेगा हम श्रोता को खुशी करेगा, श्रोता को खुश करने के लिए कथा करेगा। हम एक कथा सुना, नाम बताएगा नहीं, भागवत कथा में साबुन लेकर के कीर्तन करने लगा दिया, साबुन लगा दो, साबुन लगा दो। अरे क्या कथा, ये महाप्रभु बोला ना क्या अभी दिन, और सब लोग श्रोता जो है वो भी डांस करने लगे। और कथा में बोल रहा, जल और दूध, जल ऐसा ही मिल जाता, जब तुम दूध, जल को दूध से मिलावट कर दो और 40 रुपया भाव हो जाता। 1 लीटर का 40 रुपया भाव मिलता। जब तुम बताया था उससे 40 रुपया था, पता नहीं अभी कितना रुपया भाव है 1 लीटर का भाव। तो हम तो सुनकर हैरान हो गया, सदना नहीं मिलावट कर दो, कैसे मिलावट करो, जब मैं मर्ज। भागवत कथाकार तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भागवत कथाकार को पहले संग करने के लिए, शरणागत होने के लिए बताना चाहिए। भक्ति का पहला कदम शरणागत है, तो मिलावट कैसे करोगे? ये तो पूरा मायावाद, सजुज मुक्ति का बात है। ये सब कथा चल रहा सब, ऐसा नहीं। तो एक कथा सब कि बोले लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कथा होना चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भगवान किस तरीके संतुष्ट होगा उसी भाव लेकर के कथा करने का हमको सोचना चाहिए। भगवान हमारे पास में है। हमारा गुरुजी 100 वर्ष उत्सव में 1997 में उनका 100 वर्ष शुरू हुआ। तो ये उत्सव में बहुत अच्छा कथा किया, जे आप सब लोग आया, ऐसा मत सोचो कि आप सब हमको पूजा करने के लिए आया। हम गुरु परंपरा का कुत्ता है, वैष्णव, हाँ वैष्णव का कुत्ता का कुत्ता। एक आमिर लोगों का पास कुत्ता होता स्वाभाविक रूप से,
हम देखा बड़ा बड़ा अमीर लोग के घर में गया, कुत्ता तो है ही। कुत्ता उनका कुर्सी का बाजू में सो जाते। कोई लोग फूल लेके गया उनको देने के लिए, 2-4 तो फूल कुत्ता का शरीर पर गिर गया। कुत्ता कभी दिन सोचता नहीं जे वो लोग आया हमको फूल देने के लिए। ऐसा अच्छा शब्द बताया, सबको शिक्षा दिया। कभी दिन मत सोचना जो मैं बड़ा हो गया, हमको पूजा करने के लिए सब लोग आया, ऐसा नहीं। परंपरा का पूजा, गुरु पूजा मतलब परंपरा का पूजा। तो बोल रहा देखो हमारा ऊपर में भक्तिविनोद ठाकुर है, श्रीला प्रभुपाद हमारा गुरुदेव प्रभुपाद जी है, तस्वीर था वहीं पे उसी समय। ऐसा सोचो कि आप लोग सब आया वही परंपरा का पूजा करने के लिए, हम और सब परंपरा का चरण में कुत्ता माफिक है। इस प्रकार भाव हमारा गुरु जी के पास दिखा। तो जितना उपलब्धि होगा वैष्णव धर्म का उतना ही दीनता होगा। जिनका पास दीनता नहीं, सोचो कीजिए उनके पास कथा सुनना, इस कथा सुनने से वो कोई मंगल नहीं हो सकता। देखो राय रामानंद के पास क्यों भेजा महाप्रभु, और किस तरीका से बोल रहा है। तो कोई लोइया निभृत बसिलाम, देखो प्रभुर आज्ञा कृष्ण कथा सुनिते आइला एताम, इहा बोई महाभाग्य आमी पाबो को था। कहाँ पे यही भाग मिलेगा। आप हमारे पास कथा सुनने के लिए आया और भगवान चैतन्य महाप्रभु आपको हमारे पास भिजवा दिया। ऐसा हमको भगवान कथा, कृष्ण कथा को स्मरण करने का ऐसा मौका दिया। आइए आइए। उसके बाद क्या बोला, तो कोई तारे लैया निभृत बसिला, की कथा सुनीते चाहो मिश्रे पूछिला। आइए आइए, अंदर में लेके गया। और निभृत मतलब एक कमरा का अंदर में कहीं लोग नहीं, सिर्फ मिश्र प्रद्युम्न मिश्र और राय रामानंद। उसी समय राय रामानंद पूछ मैंने बोलिए कौन कथा सुनने की इच्छा है, कौन कथा। तेहो कहे जे कहिला विद्या नगरे, সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে। जो कथा चैतन्य महाप्रभु आपको पूछा, दक्षिण भारत में गोदावरी का तीर मतलब किनार में जो ब्राह्मण का घर का अंदर में जो 9-10 दिन महाप्रभु रुखा किया, आपके साथ वार्तालाप किया, वो कथा हमको सुनाना। आने की कथा तुमी प्रभुर उपदेष्टा, আমি তো ভিক্ষুক বিপ্র তুমি বড় প্রষ্টা। तो देखो मिश्र ऐसा दीनता देख के, राय का ऐसा दीनता देख के उनका भी दीनता आ गया। क्या बोल रहा, आनेर की कथा तुम्हें प्रभु उपदेष्टा, हम क्या बोलूं, आप तो प्रभु को कथा सुनाया, मतलब महाप्रभु कथा सुना, प्रभु उपदेष्टा। हमें तो भिक्षुक विप्रो, मैं ब्राह्मण तो है नहीं, भिखारी ब्राह्मण है। हाँ, तुम्हें मोर पोष्टा, आप मेरा पोष्ट मतलब पाल पोष करने वाले। ভালো মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি,
दीन देखी कृपा करी कोई बा आपनी। कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हम कुछ हमारा ऐसा क्षमता नहीं विचार करने का। दीन देखिए, हम बहुत दीन, मतलब परमार्थम हमारा कुछ भी नहीं, इस विचार में दीन। पैसा नहीं तो है और परमार्थ नहीं, ऐसा भी है। कृपा करी कोई बा आपनी, आप कृपा करके जो बताएंगे वही हम सुन लेगा। देखो भिखारी का कोई डिमांड नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग जब जाते किसी घर पे, हम लोग तो भिखारी, यहाँ से बात तो सही है, सन्यासी मतलब भिखारी है। हमारा कोई डिमांड नहीं रखना चाहिए। जो भक्त लोग देगा खुशी खुशी होकर के वही सब लेना चाहिए। यही विचार हमारा गुरुजी हमको दिखाया, मैंने हमको बोला भी, कई बार बोला, किसी के पास कि कोई लोग कुछ देने के लिए आया, किसी को वापस मत दो, सब लो, प्यार से लो सबके पास, और वो चीज़ ले करके भगवान का सेवा में लगा दो। वही सन्यास धर्म का पहला कदम। प्रचार करना, प्रचार में तो लोग जोड़ेगा, लोग जो देगा वही ले करके सब भगवान का सेवा में लगा दो। विचार मत करो ये दिया 1 रुपया दिया, वो दे रहा 100 रुपया, वो दे रहा 1000 रुपया, तो 1000 रुपया लेगा 1 रुपया नहीं लेगा, जा होगा नहीं, ऐसा नहीं। 1 रुपया भी लेना चाहिए, 5 रुपया लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। इसलिए हाँ, तो मिश्र इस तरीका से कथा कर रहा था। ভালো মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি, दीन देखी कृपा करी कोई बा आपनी। हम दीन, भौतिक दिख से विचार करो, मैं गरीब, परमार्थ में मैं भी गरीब, दीन है। हाँ, तबे रामानंद क्रमे कहिते लागिला, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथलिला। कृष्ण कथा का सागर, हाँ, कृष्ण कथा रस का सागर अभी प्रभावित हो रहा, बह रहा, मतलब लहर आ गया। सागर में क्या था? लहर। तो कृष्ण कथा रस का लहर, हाँ, आ करके सब माने क्या बोले, कृष्ण कथा रस का सागर उथलिला, मतलब आ गया, लहर आ गया। आपने प्रश्न करी पाछे करें सिद्धांत, तृतीय पोहर हईल नहे कथा अंत। राय रामानंद अपना प्रश्न किया और सिद्धांत बोल रहा। 3 पोहर मतलब 1 पोहर, तृतीय पोहर मतलब 1 पोहर मतलब 3 घंटा होता। 3 पोहर मतलब 9 घंटा चला गया, तब भी कथा अंत से समाप्त नहीं हो रहा। वक्ता सता कहे सुनो दुहे प्रेम बेशे, आत्मस्मृति नहीं ताहा कहाँ जाने दिन शेषे। वक्ता जैसा श्रोता भी ऐसा। परीक्षित महाराज श्रोता थे, सुखदेव गोस्वामी वक्ता थे। 7 दिन
मन को इस तरीका से लगा दिया, कथा सुनते सुनते खाना सोना सब चला गया, कुछ भी नहीं हो रहा। वक्ता भी आश्चर्यचकित हो गया। सुखदेव गोस्वामी पूछ रहा, ऐसा श्रोता, आप तो 7 दिन यहीं पे बैठ बैठ के कथा सुन रहा, गया भी नहीं कुछ, कहाँ पे गया नहीं कुछ, आपका भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा, तो जो इतना परीक्षित महाराज, देखो इतना बड़ा क्या बोल रहा, जो बोल रहा, जो बोला सबको शिक्षा है। क्या बोला, निगमा कल्प तरुर गलितं फलं वेद कल्प तरु फल सब केवल पिघलते हुए सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद से शुद्ध होकर के हमारे पास आ रहा, वही हम पी रहा, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, अमृत तुल्य स्वादिष्ट। इसी प्रकार बोल रहा, निगम कल्प तरुर गलितं फलं सुख मुखाद मृत दुर्वसंजितम पीबतो भागवत रसमालय मुहुर्हो रसिक भुवि भावुका। मुहुर्हो मैंने इतना पी रहा, तो पीते पीते हम बंद नहीं हो रहा, तो कैसे प्यास और कैसे भूख लगेगा हमारा। इस प्रकार मैंने वक्ता भी अच्छा होना चाहिए और श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा वक्ता अच्छा है, हम लोग वक्ता का जो कथाकार होगा उनका बेस मीठी मीठी भाषा होगा, हम लोग सोच रहा वही अच्छा कथाकार है, कथा सुनने से हमारा दिल खुश हो जाते। लेकिन आचरण नहीं, मीठी कथा से खुश हो सकता, लेकिन बाद में कोई मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा किसी का। भौतिक कल्याण होगा कथाकार का। क्यों? आप लोग पैसा देगा, वो पैसे के लिए आया, पैसा ले करके अच्छा वाला कमरा बनाएगा, मकान बनाएगा, जमीन जायदाद बनाएगा। देखो ना कितना बड़ा बड़ा कथाकार वृंदावन में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। नाम बताएगा नहीं। कथाकार तो कथा में कूदना चाहिए, लेकिन लगता है कि जो आज का दिन में कथाकार पैसा में कूद गया, इसलिए समाज में कथा चल रहा, कथा का रूप जो कल्याण नहीं हो रहा, समाज फिर से अशांति में गिर पड़ा। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति का पीछे भागना चाहिए। जहां पे शुद्ध भक्ति है, म्यूजिक नहीं, ठीक है। देखो सुखदेव गोस्वामी कोई गाना म्यूजिक लेकर के नाचना ऐसा कुछ भी नहीं किया, कथा किया। वो कथा में कितना कल्याण हो गया। तो देखो, सेवक कहिल दिन हইল अवसान, तबे राय कृष्ण कथार करिल विश्राम। प्रद्युम्न से बोला, जे दिन तो खत्म होने वाले, मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकता आप बंद करो। जिनका गुरु रूप से, मतलब कथाकार मतलब एक प्रकार गुरु होता, तो गुरु रूप से वर्ण किया, कथा सुनने के लिए आया, मतलब गुरु रूप से वर्ण किया। बोला दिन हইল अवसान, दिन खत्म होने वाले, तब कृष्ण कथा करिल विश्राम,
तब कृष्ण कथा राय रामानंद विश्राम दिया। मिश्रকে বিদায় দান মিশ্রের হর্ষ, বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা, कृतार्थ होइलाम बोली मिश्र नाचिते लागिला। पहले देखो गुस्सा किया, विरोध भाव लेकर के आया, गुस्सा किया, और अभी क्या किया देखो, हाँ अभी बोला कृतार्थ होइलाम, बोला हमारा दिल खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया। क्यों? नई कथा, जो कथा शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से निकला हुआ, और वह ऐसा कथा सुनने से बाद दिल सब नाचने लगे। दिल को नाचाना चाहिए, दिल को इस तरीका से खुश होना चाहिए दिल में कथा सुनने से बाद। लेकिन आज का कथा सुनने से बाद क्या होता, थोड़ा सा खुश हो जाता, उसके बाद फिर से सब फालतू कथा में कूद पड़ता हम सब लोग। सो फालतू कथा में कूद मत पड़ो। आज कथा का यहीं पे विश्राम दे रहा। हमारा आगे जाकर के बहुत भी प्रोग्राम है, तो यहीं पे टेक्स्ट नंबर 67 67, हाँ 67 तो यही कथा आप जस्ट विचार कीजिए सब।